जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। आज की सुबह में आपका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे कि परमेश्वर आज हमें सुबह क्या बोलता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 5:3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करने तेरी बाट जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद परमेश्वर को कहते हैं कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना मेरे प्रियो हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। जैसे दाऊद कहते हैं कि मैं भोर को परमेश्वर को पुकारूंगा। हमें सबसे पहले उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हर उन बातों के लिए और अपने जो वाणी है उस तक पहुंचानी चाहिए। हम अपनी वाणी सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं और उसकी बात हम जोड़ सकते हैं। जैसे इस भजन संहिता में लिखा है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जगूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और हम दूसरा वचन हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता 30:5 में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का क्रोध है वो क्षण भर का होता है, लेकिन जो उसकी खुशी है, उसकी प्रशंसा है, वो हमारे जीवन भर की है। अगर हमें रात को रोना भी पड़े तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह हमें आनंद पहुंचेगा। सुबह हमें एक अच्छी खबर लेके आएगी वो सुबह। हालेलुया। हो सकता है आप रात को रोते हुए सोए हों, तो आज परमेश्वर आपको एक गुड न्यूज़, एक शुभ संदेश जरूर देगा, खुशखबरी जरूर देगा। हालेलुया। और आपका वो दुख आनंद में बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें और सुबह की प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम तीसरा वचन देखेंगे 42 भजन संहिता 42 का जब हम 8 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दिन को क्या करेगा, अपनी शक्ति और करुणा हम पर क्या करेगा, प्रकट करेगा। और रात को भी उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जैसे मैंने पहले भी बोला कि सुबह की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। जब आप सुबह की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करेंगे, वचन के द्वारा करेंगे, आपका पूरा दिन अच्छा ही जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। आज के दिन परमेश्वर आपको शक्ति देगा और अपनी करुणा प्रकट करेगा। हालेलुया। अब हम चौथा वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 44:44-8। हम जब पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहेंगे और सर्वदा और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई आप दिन भर करते रहें। हालेलुया। आप जो कुछ भी काम करते हैं तो परमेश्वर की बड़ाई करें, स्तुति करें, महिमा करें, हमेशा उसको धन्यवाद कहते रहें। कुछ भी आप काम करते हैं तो आप उसका धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। और इसी प्रकार से 44:18 में जब हम पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार से लिखा है, हमारे मन ना बहके, ना हमारे पैर तेरी राहों से मुड़े। हालेलुया। आप इस वचन के अनुसार प्रार्थना जरूर करें कि परमेश्वर दिन भर जो कुछ मैं करूं, जो कुछ मैं सोचूं, मेरा मन बहके ना और मेरा पैर जो है बुरी राहों में ना पड़े। हालेलुया। जब हम बुराई की ओर चले जाते हैं तो शैतान हमें पकड़ लेता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की आशीष से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति से हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरा मन ना बहके, ना मेरे पैर तेरी राहों से मुड़ने पाए। हालेलुया। और लास्ट में अंतिम वचन जब हम पढ़ते हैं
तो भजन संहिता 40 का जब हम 5 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पना तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। यस मेरे प्रिय, आज की भोर परमेश्वर आपको कहते हैं, जैसे राजा दाऊद बोलता है कि परमेश्वर सच में तेरे काम बहुत ही महान है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन किस तरह से थे, हालेलुया, लेकिन अब जब हम परमेश्वर में आ चुके हैं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं, और हमारी कल्पनाओं को परमेश्वर जानता है, हालेलुया। और जो परमेश्वर हमारे ऊपर योजना रखता है वो बहुत ही अद्भुत है, हालेलुया, वो हमारे लाभ के लिए है। और वो भजन संहिता कहता है कि भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है कि तेरे तुल्य कोई नहीं है। यस मेरे प्रिय, परमेश्वर के तुल्य कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोल खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। यस मेरे प्रियो, हम जीवन भर अगर परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं, जो चर्चा है, जो काम है, उसका बखान करते रहे तो भी खत्म नहीं होंगे, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इन आज की सुबह इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें ताकि पूरा दिन परमेश्वर की हुजूरी में बीते और परमेश्वर आपको आशीषों से भरे। आइए मेरे साथ आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं आज की सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस भोर के लिए धन्यवाद करते प्रभु, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी, हम पिता आपके कामों का बखान करते पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पाँव बहकने ना पाए पिता परमेश्वर, हमारे पाँव सिर्फ तेरी राहों पे चलने पाए पिता परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है, अगर रात को रोना पड़े तो सुबह आनंद पहुँचेगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं इस प्रार्थना को प्रभु, अगर वो रात को रोए हैं प्रभु जी, रात को वो दुख में पड़े थे पिता परमेश्वर, लेकिन आज सुबह उनको आनंद पहुँचे प्रभु, एक खुशखबरी उनके जीवन में आज की सुबह, आज के दिन मिले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी और महिमा करें और स्तुति करें और भजन गीत गाएं प्रभु। और प्रभु हर दिन हर समय पिता परमेश्वर, हर भोर को प्रभु हम तेरे पास आएं और तुझसे विनती करें और तेरी बाट जो है पिता परमेश्वर, जैसे भजन संहिता 5 के में 3 में वचन में लिखा है कि मैं सुबह को भोर को उठ के हालेलुया अपनी वाणी सुनाऊंगा और प्रभु तेरी बाट चाहूँगा, उसी प्रकार से हम सब ऐसे करने पाएँ पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु काम काज करते हैं प्रभु, उन सब में प्रभु उनको आशीष देना पिता परमेश्वर, उनके उठने बैठने में पिता परमेश्वर, उनके चलने फिरने में अगर कोई भी पाप हुआ है प्रभु तो क्षमा करें प्रभु, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करें पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु जी, जितने लोग पिता, जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर। खुदावन हाँ प्रभु, जितने नौकरियों पे जाते हैं प्रभु उनको आशीष देना प्रभु। और पिता परमेश्वर, जितनी बहनें घर में काम करती हैं प्रभु जी, पिता घर का काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं प्रभु, उन बहनों को भी आशीष देना पिता परमेश्वर प्रभु। और जितने लोग बीमार हैं प्रभु उनको आज के दिन चंगाई देना पिता परमेश्वर खुदा। और जो लोग समस्याओं में पड़े हैं प्रभु उनको छुटकारा देना, चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर। जो कर्जे में उनको कर्जों से छुटकारा देना मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आज का सारा दिन आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल करें, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे और आज का सारा दिन प्रभु आपको आशीषों से भरे, हालेलुया। इन वचनों को आप ज़रूर पढ़ें और प्रार्थना करके ज़रूर जाएं जब भी आप बाहर जाते हैं, और इस वचन को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।